हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो स्लैब के बारे में करेंगे कि स्लैब में हम लोग किस तरह से ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं और कौन सी क्राइटेरिया है जो मतलब फॉलो नहीं करनी चाहिए, किस जगह पर ओपनिंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जनरली स्लैब ओपनिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लैब ओपनिंग, ठीक है। तो एक सिंपल एक आप स्लैब लो, यहाँ पे मैं एक स्लैब लेता हूँ, ये एक स्लैब है, ठीक है। स्लैब में आपने यहाँ पर एक ओपनिंग दिया है। ओपनिंग मतलब क्या, बीच में स्लैब के एक ओपनिंग है, मतलब ये एरिया पूरी ओपनिंग है, खुली हुई है, ठीक है। तो ये जो स्लैब की एरिया है, ये पूरे स्लैब की एरिया, ये मान लेते हैं हम लोग ए टोटल है, मतलब पूरे स्लैब की एरिया, और इसकी एरिया मानते हैं हम लोग कि ए ज़ीरो है, क्लियर, ओपनिंग की। तो जब भी आप स्लैब प्रोवाइड करो तो पहला कंडीशन से हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो टोटल स्लैब की, मतलब यहाँ पर इस कंडीशंस में देखना कि ये जो ओपनिंग की एरिया होनी चाहिए वो इट शुड बी लेस देन 0.5 ए टोटल, ठीक है। मतलब टोटल एरिया से मतलब 50% से कम ओपनिंग आप प्रोवाइड करो, ठीक है। क्योंकि क्या होती है कि 50% से अगर ज़्यादा ओपनिंग हो जाएगी तो उस कंडीशंस में जो हमें स्लैब को डिज़ाइन करना है वो एज ए रिजिड हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एज ए सेमी रिजिड हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है कि देखो जनरली सबसे पहले तो इसमें क्या है कि देखो ये आपने जो ओपनिंग प्रोवाइड किया यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि ये स्लैब आ रही है इधर से और यहाँ से आ रही है, बट इस जगह पे क्या है कि ये डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो सेंटर पे हम लोग देते हैं तो वो अवॉइड करें, मतलब 50% से कम हो। बट क्राइटेरिया अगर ऐसा हो कि हमें प्रोवाइड करना ही करना है, अगर ओपनिंग इन केस अगर ओपनिंग जो है वो ग्रेटर देन 0.580 हो जाए, मतलब टोटल एरिया से 50% से ज़्यादा ओपनिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग स्लैब को डिज़ाइन करेंगे वो सेमी रिजिड में करना पड़ेगा डिज़ाइन आपको, ठीक है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है कि एक स्लैब है, अब स्लैब पे आपने ओपनिंग देखा होगा, कभी कभी कॉर्नर पे हम लोग दे देते हैं ओपनिंग इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी टोटल स्लैब की एरिया हो गई 80 एंड ये हो गई आपकी ओपनिंग की एरिया। तो इस तरह की जो कॉर्नर में ओपनिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है कंपेयर टू दिस वन। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कॉर्नर पे आप ओपनिंग नहीं प्रोवाइड करो, क्योंकि कॉर्नर पे ओपनिंग प्रोवाइड से क्या होता है कि वो ज़्यादा क्या होती है, तो उसमें ज़्यादा आपको एक तरह से जब एनालिसिस करोगे तो स्लैब को कि बेंड होने की ज़्यादा उसमें डर होती है कंपेयर टू द दिस ओपनिंग। इन केस अगर इसकी ओपनिंग, ये ओपनिंग आप ले रहे हो और ये इसकी ओपनिंग ग्रेटर देन 0.180 है, मतलब 10% से ज़्यादा ओपनिंग अगर इस स्लैब की है कॉर्नर में जो आपने प्रोवाइड किया है, तो इस कंडीशन में इसे भी जो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा वो सेमी रिजिड डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्लियर। बट सिर्फ इस तरह की ओपनिंग या इस तरह की ओपनिंग से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं दो। बट अगर इन केस अगर आपके पास ये आए कि ये फर्स्ट ओपनिंग आपको प्रोवाइड करनी है, सेकंड ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी ओपनिंग आप बेटर होगा, तो दोनों में ये बेटर ज़्यादा है, क्लियर। बट वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है इन प्लेन में। तो अगर आपको इस तरह की ओपनिंग प्रोवाइड करनी है जो 50% से ज़्यादा है, या इस तरह की ओपनिंग प्रोवाइड करनी है जिसमें 10% से ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में कुछ प्रोविज़न होता है।
प्रोविज़न क्या है कि आप इस तरह से कर सकते हो स्लैब। अब जैसे ये स्लैब है, ये आपने स्लैब दिया, ओके, यहाँ पर आपकी ओपनिंग है, ठीक है, ये आपकी टोटल एंड ये ओ है। और इस कंडीशंस में यहाँ पर जो ओपनिंग है वो ज़्यादा है, कितना 50% ज़्यादा है, मतलब 0.5% टोटल स्लैब से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, बहुत बेटर तरीका ये है कि स्लैब को इस तरह से ओपनिंग करके छोड़ना नहीं है। क्या करो कि यहाँ पर से आप एक बीम दे दो, ये बीम आप दे दिया, ये बीम आपने प्रोवाइड कर दिया, इधर से भी एक बीम दे दो और यहाँ से भी बीम दे दो। तो इस कंडीशंस में आपकी स्लैब सेफ़ रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये एक अलग स्लैब हो जाएगी, ये एक अलग स्लैब, ये एक अलग स्लैब और ये एक अलग स्लैब। तो अगर इस तरह की आपको प्रोवाइड करनी है तो उस कंडीशंस में ये क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना, कि इस तरह से बीम आप फॉलो करो, उसके बाद आप ओपनिंग दे दो। इस कंडीशन में अगर 50% ज़्यादा भी है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आपने यहाँ पर बीम दे के चलना इस तरह से। तो ये एक क्राइटेरिया हो गई। अब इस क्राइटेरिया में क्या करोगे आप, इस तरह की अगर बीम रही स्लैब ओपनिंग आपको देनी है तो देखो उस कंडीशंस में क्या है, ये स्लैब आपकी है, आपने ये स्लैब प्रोवाइड किया एंड आपने यहाँ पर ओपनिंग दे दिया, ठीक है, ये आपकी ये ओपनिंग है और ये टोटल है। अब अगर इसकी ओपनिंग 10% से भी ज़्यादा अगर है इसके, तो उस कंडीशन में इसको सेमी डिज़ाइन करेंगे और ये ख़तरा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से लेकर सिर्फ छोड़ दे नहीं देना है। इस कंडीशंस में आप क्या करो कि सबसे बेटर तरीका क्या है देने का, इसमें देखो, इसमें आप क्या कर दो कि ये जो बीम है इधर से क्या करो कि यहाँ से यहाँ तक एक बीम लेकर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक और बीम लेकर आ जाओ और यहाँ से एक बीम और दे दो ला करके, फिर यहाँ से ओपनिंग आप प्रोवाइड करो। तो फिर आपके लिए इससे क्या होगा कि ये एक अलग स्लैब का हम लोग कर लेंगे एनालिसिस, यहाँ से अलग स्लैब का, ये अलग स्लैब का हो जाएगा, तो ये इट विल बी बेटर। तो इस तरह से आप करोगे, सिर्फ ओपनिंग देकर कैसे छोड़ देना है, नीचे में कुछ नहीं, बीम कुछ नहीं, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर ओपनिंग देनी है तो ये क्राइटेरिया आप फॉलो करोगे तो ये इट विल बी मोर बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा ये, या फिर ये क्राइटेरिया फॉलो करो, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस में ये होगा कि यहाँ पर इन केस आप बीम नहीं दे पा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो देखो मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ कि उस कंडीशन में क्या करोगे आप। देखो उस कंडीशन में क्या है कि ये आपकी स्लैब है, ये आपने यहाँ पर स्लैब दिया, यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग है और ये स्लैब है, ठीक है। अब इस जगह पर अगर आप बीम प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो बेटर तरीका ये है कि यहाँ पर क्या करो, एक हिडन बीम आप दे दो, यहाँ से यहाँ तक एक हिडन बीम ले आओ, जो स्लैब ही में आती है हिडन बीम, वो आप प्रोवाइड कर दो यहाँ से यहाँ तक। और क्या करो कि यहाँ से यहाँ तक ये इसको कैंटिलीवर बीम लेके आ जाओ, ठीक है, इसको कैंटिलीवर बीम लेके आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक भी एक कैंटिलीवर बीम ला दो, ये भी कैंटिलीवर बीम, ये भी जो होगी ये भी आपकी एक कैंटिलीवर बीम एंड ये भी ले आओ इधर से भी, ये भी एक कैंटिलीवर बीम। तो इस तरह का ही प्रोविज़न आपके पास इन केस, बट इसे क्या करना है, तो ये जो पार्ट आपकी है ये वाली, ये आपको क्या करना है, तो ये जो बीम प्रोवाइड करनी है आपको वो स्लैब के अंदर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मतलब प्रोवाइड कर सकते हो हिडन बीम, जैसे इसको हम लोग हिडन बीम कहते हैं, तो आप हिडन बीम प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप, देखो ये, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया होती है जनरली, स्लैब ओपनिंग जब की जाती है तो उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया होती है जो हमें फॉलो करनी है। अब इसमें एक चीज़ और भी आता है, तो वो भी देखो कि कभी कभी क्या होता है कि अगर स्लैब में मतलब छोटी ओपनिंग हम दे रहे हैं, जैसे ये आपकी स्लैब है, ये एक स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है। अब स्लैब में हमने छोटा ओपनिंग दिया, इधर एक ओपनिंग दे रहे हैं, इधर ओपनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंडीशंस में इस ओपनिंग के
ये जो ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग के चारों तरफ, मतलब ये अगर ओपनिंग है तो इस तरह से देखो, ये हो गई, ये हो गई, एंड दिस वन हेयर एंड देयर। तो ये क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं उस ओपनिंग के चारों तरफ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रिमर बार कहते हैं, इसे हम लोग ट्रिमर बार्स कहते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो ओपनिंग। जैसे ये समझ लो ना क्या है कि एक स्लैब आपकी है, ये एक स्लैब है, आपने ये स्लैब दिया और स्लैब में छोटी छोटी ओपनिंग बीच में देनी है आपको इस जगह पर। तो जब स्लैब की आप रेनफोर्समेंट करोगे, ये स्लैब की रेनफोर्समेंट आई, इस तरह से स्लैब की रेनफोर्समेंट आ रही, स्टील बिछा रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से हम स्लैब की रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी ओपनिंग प्रोवाइड हमने किया है उस जगह पर, जैसे यहाँ पे किया है तो इस जगह पर हमको एडिशनली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देनी है चारों तरफ। यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पर या ऐसे दे देनी है, इस जगह पर भी एडिशनली रेनफोर्समेंट आपको इसके ओपनिंग के चारों तरफ दे देनी है, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी, इसे हम लोग ट्रिमर बार्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस प्रोविज़न को फॉलो करना होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपनिंग के बारे में कि किस तरह से ओपनिंग दी जाती है और किस क्राइटेरिया में अवॉइड करनी चाहिए ओपनिंग। ओके, जैसे ये सब क्राइटेरिया अगर आप डायरेक्ट इस तरह का दे रहे हो तो इसमें अवॉइड करनी चाहिए। इट्स बेटर यू फॉलो दिस एंड इट्स बेटर यू फॉलो दिस क्राइटेरिया। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।